तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है मेटल और नॉन मेटल चैप्टर की, इस वीडियो में हम लोग नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन जो है ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लश्चर की अगर मैं बात करूं तो जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइन नहीं करते, उनके अंदर कोई लश्चर नहीं होता, कोई रिफ्लेक्ट नहीं करते वो लाइट को। नॉन मेटल की डल अपीयरेंस होती है, जैसे हमारे पास सल्फर, फास्फोरस, कार्बन है, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेलेबिलिटी की बात करूं तो जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनमें कोई डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, इनकी हम वायर्स नहीं बना सकते। हार्डनेस की बात करूं, यूजुअली जो नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते, जैसे हमारे पास कोल, सल्फर और फास्फोरस है। इसके लिए एक्सेप्शन जो है वो डायमंड है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सोनोरिटी की बात करूं तो जब नॉन मेटल को हम लोग नॉन मेटल से स्ट्राइक करते हैं कोई टिनिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। कंडक्शन की बात करूं, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। जो कार्बन है वो एक्सेप्शन है, वो अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी लो होती है। जो हमारे पास सल्फर, फास्फोरस, बोरोन है, इनकी डेंसिटीज जो होती हैं 1.82, 2.07 और 2.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब होती हैं। जो डायमंड है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, 3.5 के करीब है डायमंड की डेंसिटी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जो नॉन मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। जैसे फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 440, 1150 और 1140 डिग्री सेल्सियस है, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बेसिकली 2800, 4450 एंड 1840 डिग्री सेल्सियस के करीब है। जो कार्बन, सिलिकॉन और बोरोन होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं, इनके अंदर कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर बेंड होने की टेनेसिटी ही नहीं होती है इनके अंदर। कलर की बात करूं, ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास नॉन मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही हम अगर कार्बन को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट बनाता है। सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। वैसे अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं ये वाटर प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करूं तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बेसिकली एसिडिक होते हैं नेचर में, वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बनाएगा। जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। तो बेसिकली जो ये ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल के, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर रहे हैं, इसी वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अगर मैं नॉन मेटल के रिएक्शन की बात करूं क्लोरीन के साथ, तो नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक क्लोराइड बनाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहे हैं। अगर मैं मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन की बात करूं तो जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटल के यूजेस क्या है। अगर मैं नॉन मेटल के यूजेस की बात करूं तो जो सल्फर है उसको हम लोग सल्फर ड्रग, सल्फ्यूरिक एसिड, मैचस्टिक, गन पाउडर इन सबको बनाने के लिए यूज करते हैं। इसको वल्कनाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं रबर की। जो बोरोन है उसका कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसको हम स्किन ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। स्किन ऑइंटमेंट से मेरा मतलब है जैसे क्रीम्स वगैरह होते हैं, कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर्स, वो बनाने के लिए यूज करते हैं। जो फास्फोरस है उसको हम लोग क्रैकर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। जो क्लोरीन है उससे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, उसको वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। जो कार्बन है उसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ग्रेफाइट की, उसको हम लोग डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज करते हैं। जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है ये ऐसे नॉन मेटल जो बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी पूरी बॉडी इन्हीं की बनी हुई है। जो आयोडीन है वो थायराइड प्रॉब्लम को रोकता है। जो ब्रोमीन है उसको हम लोग डाइज बनाने के लिए यूज करते हैं। कुछ एक कंपाउंड है फ्लोरीन के, उनको हम टूथपेस्ट में ऐड करते हैं ताकि हमारे जो डेंटल डीके होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके, और जो ये कैविटी फॉर्मेशन है उसको रोका जा सके। इसके बाद कुछ एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल में उसको क्यों रखते हैं हम लोग, बिकॉज ना वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और उसके साथ रिएक्ट करके वो फटाफट ऑक्साइड बनाएगा, रिएक्शन बहुत विग्रस होगी, उसमें आग लग सकती है, इस वजह से हम उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ
आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर। तो जब भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 4 मेटल्स दे रखे हैं ए बी सी डी, उनको हमने बारी बारी इन सब सोल्यूशन में डाला जो कि टेबल में मेंशन किए हुए हैं और हमारे पास चार्ट आया और जो भी हमारे पास रिजल्ट आया हमने उसको टैबुलेट किया। तो यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल ए बी सी एंड डी। तो इनके बारे में बताना है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? वट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले अगर हम टेबल को देखें इसको, तो हमारे पास A जो है वो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा। इसका मतलब जो A है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। वो कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के कोई रिएक्शन नहीं दे रखे। अगर मैं B मेटल की बात करूं, वो आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब देखने की बात यह है कि जो B है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है बट वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। सी की अगर मैं बात करूं, वो आयरन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा, वो आयरन से लेस रिएक्टिव होगा। डी भी जो होगा वो आयरन से लेस रिएक्टिव होगा। तो बी जो है इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बिकॉज आयरन को सिर्फ वही डिस्प्लेस कर पा रहा है और कोई डिस्प्लेस नहीं कर रहा। अब हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि जो बी है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ए है वो बी से लेस रिएक्टिव है। अगर ए जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बी भी जो होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो बी होगा जब हम उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे रिएक्टिव जो है हमारे पास वो बी है, उससे कम ए है। और मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि ए जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है बट सी और डी नहीं कर पा रहे। अब सी और डी दोनों के दोनों जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये जिंक से लेस रिएक्टिव है। जो नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को अगर मैं देखूं तो सी और डी में से सी डिस्प्लेस कर पा रहा है पर डी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब सी ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमारे पास सबसे रिएक्टिव है बी, देन ए, देन सी, देन डी। तो हमारे पास आंसर बेसिकली इस क्वेश्चन का ये होगा। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, ये तरीका है इस आंसर को लिखने का। तो बेसिकली बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, बी को अगर हमने ऐड किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी कॉपर सल्फेट के साथ, और अरेंजमेंट ऐसे थी कि जो बी था वो सबसे रिएक्टिव था और डी जो था वो लीस्ट रिएक्टिव था। नेक्स्ट है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। जब भी हम मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और जब हम आयरन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो भी रिएक्शन जो है वो कुछ इस हिसाब से होगा। आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फेरस सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जब हम जिंक को ऐड करते हैं आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में तो जो जिंक है बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास जिंक सल्फेट और आयरन बनेगा। तो बेसिकली ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में ही पढ़ा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर बेस्ड होगी।